एकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आपके सामने फिर से नया वीडियो एटिमोलॉजी को बेस करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं एटिमोलॉजी सीरीज को और देखते हैं कुछ नए वर्ड सफिक्स के साथ। जो हमारा टॉपिक है सीरीज वाला वो है एटिमोलॉजी, दैट इज ओरिजिन, इसको आप कहते हो ओरिजिन एंड स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की स्टडी और ओरिजिन, कैसे उसकी मीनिंग आती है, कैसे हम रिलेट करते हैं। आज हम इसमें देखते हैं गैमी वर्ड, सफिक्स की तरह इस्तेमाल होगा ये। और जहां भी गैमी वर्ड लगा होगा उसकी मीनिंग में मैरिज वर्ड आना है। अगर हम ध्यान दें तो मैरिज वर्ड नाउन है और वर्ड आया है मैरी से। मैरिज से जब नाउन बनाते हैं तो बन जाता है मैरिज, और फिर इसको अगर हम एडजेक्टिव बनाना चाहें तो बन जाता है मैरिजेबल। सेकंड थर्ड फॉर्म में करते हो तो बन जाता है मैरिड, और जब इसका एंटोनिम बनाते हैं तो अनमैरिड। अन लगाने से एंटोनिम हो जाता है, जैसे डू, अनडू, जस्ट, अनजस्ट। इसी तरह से अनमैरिड तो मैरी वर्ड इस तरह से रिलेट होता है। यहाँ पर मैरी वर्ड में ध्यान दो तो MARRY है, और मिलता जुलता एक वर्ड और आता है वो है MERRY। जब भी 25 दिसंबर आता है तो हम लोग विश करते हैं दूसरे को, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मेरी क्रिसमस, और मेरी क्रिसमस का मतलब ही होता है कि हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पर मेरी का मतलब है हैप्पी और यहाँ मैरी का मतलब है शादी या विवाह से रिलेटेड है। नाउ गैमी वर्ड जब लगा देंगे किसी भी वर्ड में लास्ट में तो इसका मीनिंग आता है मैरिज से रिलेटेड। और फर्स्ट वर्ड इस सीरीज में आता है और वो है मोनोगैमी। मोनोगैमी वर्ड पे अगर ध्यान दें तो गैमी वर्ड को अगर अलग करते हैं हम तो मोनो मीन्स ही होता है सिंगल और वन। जहां भी मोनो लिखा हो, जहां भी यूनि लिखा हो या फिर सोलो हो, इनका मतलब ही होता है वन या फिर सिंगल। प्रैक्टिस ऑफ, अगर मोनोगैमी को एक्सप्लेन करें तो आता है प्रैक्टिस ऑफ सिंगल मैरिज। सिंगल मैरिज की जो प्रैक्टिस होती है कम्युनिटी में या समाज में वो कहलाता है मोनोगैमी। देयर आफ्टर बाईगैमी, अगर हम इसमें बाई लगा देते हैं तो बाई का मतलब ही होता है टू। जहां भी बाई लिखा हो, डाई लिखा हो, इट मीन्स होता है टू या डबल, दो की बात हो रही होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू मैरिज, दो शादियों की बात हम जब करते हैं तो टू मैरिज की बात होती है, तो फिर आता है बाईगैमी। नेक्स्ट रिलेट करते हैं इसमें पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब ही होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी। अगर कहीं पर आपको प्रीफिक्स में पॉली या मल्टी मिल जाते हैं तो पॉली या मल्टी मीन्स होता है मैनी। जैसे हम रिलेट करते हैं मल्टी से कुछ वर्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टी मीडिया सेट, जैसे आपके मोबाइल में मल्टीमीडिया सेट होते हैं, मल्टीमीडिया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, जो स्काई स्क्रैपर कहते हैं तो बहुमंजिली इमारतें होती हैं, तो मल्टी स्टोरीज में मल्टी आता है, दैट इज मैनी स्टोरीज। यहाँ पे स्टोरी फ्लोर के लिए आता है, कितनी मंजिल है, कितने फ्लोर हैं। और एक स्टोरी और मिलता जुलता आता है, वो आता है कहानियों के लिए, और उसका प्लूरल बनाते हैं तो IES हो जाता है, जिसको हम टेल या फिर टेल्स कहते हैं। यहाँ पर स्टोरी मंजिल के लिए मल्टी लगाया तो बहुमंजिली इमारतें हो गई। जैसे कहा जाता है कि सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, बहुमंजिली इमारतों का शहर, और वो है न्यूयॉर्क। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पर, मल्टी मैनी के लिए। यहाँ पर जब प्लूरल बनाते हैं तो वाई को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, केवल एस दे देते हैं। तो पॉलीगैमी का मतलब ही हो गया
प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेस, बहु विवाह होते हैं। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, ऐसा समाज, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर बहुत सारी शादियाँ होती हैं, कर सकता है एक व्यक्ति, वो प्रैक्टिस कहलाता है आपका पॉलीगैमी, या फिर इसको कह सकते हैं बहुविवाह। अब यहाँ पर गैमी को रिलेट करते हैं, अगला एक वर्ड आता है गैमी से, और वो है इंडोगैमी। इंडोगैमी का मतलब होता है सगोत्री विवाह। इट मीन्स एक लिमिट के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर जब विवाह होते हैं तो वो कहलाता है इंडोगैमी, सगोत्री विवाह। विद इन द लिमिट्स ऑफ मैरिज है, और वो मैरिज है विद इन द लिमिट्स ऑफ अ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी के अंदर ही हम अपने समुदाय या समाज में अगर शादी कर रहे हैं तो वो कहलाता है एंडोगैमी, सगोत्री विवाह। नेक्स्ट कम इसी तरह से एक्सोगैमी, और एक्सोगैमी का मतलब होता है विजातीय विवाह, या अपनी जाति के बाहर, अपनी कम्युनिटी के बाहर अगर विवाह करते हैं तो एक्सोगैमी है। तो आउटसाइड ऑफ मैरिज होता है, आउटसाइड ऑफ, यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि मैरिज आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी या ग्रुप के बाहर अगर शादियां होती हैं तो वो कहलाती है एक्सोगैमी, विजातीय विवाह। नाउ नेक्स्ट इसमें गैमी में आप रिलेट कर सकते हो, जो वर्ड हम लगाते हैं, और वो है थियोगैमी। जहां पर भी आपको थियो वर्ड मिल जाए, थियो मीन्स होता है गॉड को रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर वर्ड हमने एक नया बनाया थियोगैमी, गैमी मैरिज, और जहाँ भी थियो लगा रहता है उस मीनिंग में रिलीजन या फिर गॉड की बात हो रही होती है, ईश्वर की बात हो रही होती है, देन थियोगैमी मीन्स होता है, गैमी मतलब मैरिज तो होता ही है, मैरिज विथ गॉड या फिर मैरिज ऑफ गॉड, भगवान की शादी या भगवान से शादी, जिसको कहते हैं थियोगैमी। जैसे लॉर्ड कृष्ण राधा के साथ कॉन्जुगेट, या फिर शंकर, लॉर्ड शंकर पार्वती के साथ कॉन्जुगेट, तो फिर वो मैरिज कहलाती है थियोगैमी। अब यहाँ पर थियो वर्ड आया है, अगर इसको हम रिलेट करना चाहें तो थियो वर्ड से हम लोग कई सारे वर्ड कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला वर्ड आता है, अगर इसमें हम लॉजी लगा दें तो थियोलॉजी बन जाता है, वाई हटा देते हैं तो उस फील्ड का व्यक्ति हो जाता है, जैसे सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिस्ट। इसी तरह से थियोलॉजी एंड थियोलॉजिस्ट, इट मीन्स एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मालूम होता है रिलीजन के बारे में, गॉड के बारे में। तरह से धर्मशास्त्री या फिर जो भी प्रीस्ट हैं किसी भी धर्म में आप रिलेट कर सकते हो, अ पर्सन हु इज या हु नोज, हु स्टडीज अबाउट रिलीजन, जो रिलीजन के बारे में स्टडी करता है, और गॉड, गॉड के बारे में स्टडी कर रहा है, धर्माचार्य, धर्मशास्त्री या फिर रिलीजन के बारे में, तो वो कहलाता है थियोलॉजिस्ट। थियो यहाँ पर भी कॉमन वर्ड है, अगर थियो को हम नीचे उतार दें और बना देते हैं थियोक्रेसी, यहाँ पर सफिक्स क्रेसी आया है, और क्रेसी मीन्स ही होता है रूल या गवर्नमेंट होती है। जहाँ पर भी लगा होगा क्रेसी, दैट इज रूल और गवर्नमेंट, एक तंत्र होता है, शासन का प्रकार होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी आता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ पर है थियोक्रेसी, रूल या गवर्नमेंट या रूल बाय गॉड कह सकते हैं, भगवान की सत्ता है, भगवान का ही रचा संसार है, तो हम कहते हैं थियोक्रेसी है। फॉर एग्जाम्पल थियो को नीचे उतार लेते हैं, कॉमन वर्ड थियो चल रहा है, हर एक मीनिंग में गॉड या रिलीजन आना है। थियोफोबिया, और फोबिया जहाँ भी लगा रहता है, फोबिया मीन्स होता है फियर या डर या भय होता है। तो अगर कोई गॉड फियरिंग है तो इसका मतलब है उसके थियोफोबिया है। अ पर्सन हु फियर्स फ्रॉम गॉड, जो गॉड से डरता है, वो कहलाता है थियोफोब या थियोफोबिया। अगर इस थियो वर्ड को हम और रिलेट करें
तो थियो के साथ आ जाता है थियोमेनिया। जब थियोमेनिया वर्ड को रिलेट करते हैं, थियोमेनिया, मैनिया माने होता है ऑब्सेशन या मैडनेस को रिलेट करते हैं। जहाँ मैनिया लगा रहता है इट मीन्स होता है ऑब्सेशन और मैडनेस। ऑब्सेशन दैट वन हैज, किसी व्यक्ति के पास मिराकुलस पावर आ गई है। वन हैज मिराकुलस पावर, then it means he has theomania। ईश्वरीय शक्तियां आ गई हैं, मैजिकल पावर आ गया है, वहां पर रिलेट कर देते हैं हम लोग थियोमेनिया। इसी से एक वर्ड और बनता है थियो, जिसमें कॉमन वर्ड रहता है, और वो है एपोथियोसिस। एपोथियोसिस यहाँ पर भी कॉमन वर्ड है थियो। इसका मतलब है देवतुल्य बना देना, ईश्वर की तरह बना देना। किसी को इतना उठा दिया है कि वो ईश्वर बन गया है। अगर इसको एक्सप्लेन करें तो टू रेज समवन, किसी को रेज करते हैं अप टू डिवाइन स्टेटस। अगर हम गॉड का एडजेक्टिव बनाएं तो डिवाइन होता है, और किसी को देवतुल्य बना देना या डेफिकेशन कहते हैं इसको। अगर दूसरा वर्ड ध्यान दें इसमें तो वर्ड आता है डेफिकेशन, और यही हो सकता है आपका वर्ड इसमें। दूसरा वर्ड आता है बैप्टिज्म। एक संत बनाने की प्रक्रिया होती है जिसको कैनोनाइजेशन भी कहते हैं। कैनोनाइजेशन एक प्रोसेस जिसमें संत या महात्मा बना दिया जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी में। तो एपोथियोसिस, यही थियो वर्ड अगर हम देखें तो एक वर्ड आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने फॉर्म किया था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल भारत के, और वो था थियोसॉफिकल। जब हम फिलॉसफी को गॉड के साथ रिलेट कर देते हैं तो फिर वहां पर थियो प्लस फिलॉसफी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला वर्ड जो ओरिजिन है वो है GYN। ये वर्ड जहां भी आपको मिल जाए तो आप वर्ड की मीनिंग रिलेट करोगे, वोमेन या फिर फीमेल की बात हो रही होगी। जहां पर भी हम GYN की बात करेंगे उस मीनिंग में वोमेन या फीमेल को रिलेट करना है। द फर्स्ट वर्ड कम्स और दैट इज गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी से ही हम बना सकते हैं वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट। GYN वर्ड इसमें कॉमन है, वोमेन का मीनिंग आना है, और एक साइंस है या एक डॉक्टर है वो स्पेशलाइजेज इन वुमेन डिजीज। वुमेन डिजीज में स्पेशलाइजेशन किया होता है। आप लिखोगे अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन वुमेन डिजीज। वुमेन डिजीज में इसने स्पेशलाइजेशन किया होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं इसको, गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इसमें आप लगा सकते हो, अगर गायनेको को आप नीचे उतार लें और इसमें लगा देते हैं क्रेसी, देन इट मीन्स क्रेसी। बताया था कि आपको रूल गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट आर रूल्ड बाय वुमेन। अगर कहीं पर कोई महिला शासन कर रही है, गवर्न कर रही है, वहां पर आप कहोगे गायनेकोक्रेसी। यही गायनेको अगर हम नीचे उतार दें और अगला हम लगा दें इसमें सफिक्स फोबिया, तो फियर हो जाता है, फियर फ्रॉम वुमेन। महिलाओं से मॉडरेट फियर होता है, वो डर या भय कहलाता है गायनेकोफोबिया। इस गायनेको वर्ड से और हम लोग रिलेट कर लेते हैं, और वो है एंड्रोगाइनस। एंड्रोगाइनस का मतलब ही होता है कि एंड्रो दैट इज मेल या मैस्कुलिन को रिलेट करते हैं। जहां भी एंड्रो वर्ड लगा रहता है, एंड्रो मीन्स होता है, ये अगर मिलता है आपको तो मैन या मेल या मैस्कुलिन जेंडर को हम लोग रिलेट करेंगे, पुल्लिंग की बात हो रही होती है। एंड्रो के साथ लगाया है लोगों ने वर्ड एंड्रोगाइनस, और यहाँ पर GYN भी है, एंड्रो भी है, और इट मीन्स बाइसेक्सुअल, जिनमें मेल और फीमेल दोनों सिम्टम्स होते हैं, जिनको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, या फिर जिनको हम अपनी लैंग्वेज में
ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। ट्रांस जहां पे लगा रहता है, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर। और अगर इसी को हम रिलेट कर दें, जेंडर में कर देते हैं तो ट्रांसजेंडर, जिसको यूनिक भी कहते हैं, जिनका जेंडर अननोन रहता है, ना ही मैस्कुलिन ना ही फेमिनिन, देन एंड्रोगाइनस। अगर एक हस्बैंड होता है किसी के तो कहते हैं मोनोएंड्री है। हैविंग सिंगल हस्बैंड, एंड्री वर्ड आ रहा है, मोनो माने वर्ब होता है, तो आप इसको कह सकते हो हैविंग सिंगल हस्बैंड, एक पति विवाह है। और यही अगर हो जाता है आपका, एंड्री वर्ड लगा देते हैं हम लोग पॉली के साथ, तो ये बन जाता है पॉलीएंड्री। और पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपति विवाह। अगर हम अपनी हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में जाएं तो वहाँ पर पॉलीएंड्री वर्ड आता है। जैसे द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, तो वहाँ पर पॉलीएंड्री सिस्टम बहुत इन वो चलन में था, प्रचलन में था। तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, क्योंकि पॉली में मैनी होता है, एक हस्बैंड से ज़्यादा अगर है तो फिर वो होता है पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह। इसी से बना देते हैं एंड्रोशियम। अगर हम बॉटनी में जाएं तो एंड्रोशियम एक पार्ट होता है जिसको पुंकेसर कहते हैं, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर में, वो एंड्रोशियम कहलाता है। और इसी से बन जाता है गाइनेसियम, GYNOECIUM। ये होता है फीमेल पार्ट है, और एंड्रोशियम है मेल पार्ट। तो जहां पर भी हमको एंड्रो मिल जाए वहां पर मेल को रिलेट करना है, जहां पर जीवाइल मिलता है वहां पर हमें फीमेल या फेमिनिन जेंडर को रिलेट करना है। अब यहाँ पर अगर हम कह दें कि एंड्रोफोबिया या एंड्रोफोब, इसका मतलब है जैसे गायनेकोफोबिया था, ऐसे यहाँ पर कर दिया है एंड्रोफोबिया। तो आदमी से डरना या फिर फियर फ्रॉम मैन और मेल, फोबिया मीन्स फियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड जो आता है जीवाइनल में, और वो है फिलोगाइनिस्ट या फिलोजेनिस्ट कह सकते हैं। जीवाइनल वर्ड यहाँ पे कॉमन है, और जहाँ भी फिल लिखा रहता है आपका प्रीफिक्स में या मिड में या सफिक्स में, फिल मीन्स होता है लाइक और लव, चाहना, पसंद करना। देन वन हु, इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं, ये वर्ड्स आते हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन हु लव वुमेन, जो वुमेन को लव करते हैं या लाइक करते हैं, फिलोगाइनिस्ट। और नेक्स्ट है मिसोजिनिस्ट। देन जीवाइन कॉमन वर्ड है, और जहां पर भी आपको मिस वर्ड मिल जाए प्रीफिक्स में, इट मीन्स होता है हेट या फिर डिसलाइक। और वन हु हेट्स वुमेन, अगर एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो वन हु हेट्स वुमेन, महिलाओं को या महिला को हेट करने वाला, डिसलाइक करने वाला, मिसोजिनिस्ट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है जिसमें जीवाइन लगा रहता है, और वो वर्ड है आपका GYN कॉमन वर्ड। और ये आपको जहाँ भी जैसा भी मिले वुमेन में रिलेट कर देना है। गाइनेशियम हो गया, गायनेकोफोबिया हो गया, गायनेकोप्रेसी हो गया, फिलोगाइनिस्ट हो गया, मिसोगाइनिस्ट हो गया, और एंड्रोगाइनस हो गया। मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, एंड्रो वाला वर्ड हो जाता है। तो ये फिर वर्ड बताया था। अगर हम कह दें फिलोमैथ, तो फिलोमैथ का मतलब होता है वन हू लव्स मैथमेटिक्स। अगर कह दें फिलोम्यूज, वन हू लाइक्स म्यूजिक एंड पोएट्री, पोएट्री और म्यूजिक किसी को मालूम है अच्छी तरह से, तो वो फिलोम्यूज कहलाता है।